हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, पैसों को इन्वेस्ट करने के मामले में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहते। इसलिए या तो वो अपने पैसों को बैंक्स के अंदर रखते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं, या फिर वो एफडी करवा लेते हैं, आरडी करवा लेते हैं, जहां पर उनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है विद नो रिस्क। और ये रिटर्न बहुत कम होता है, जो आपको गरीब बनाने में आपकी मदद करेगा। बट अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेकंड कैटेगरी वाले लोगों की लिस्ट में शामिल होना होगा। ये वो लोग हैं जो अपने पैसों पर एक बेटर रिटर्न चाहते हैं, और चूंकि एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इनको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। बट यहां पर एक अच्छी बात यह है कि नॉलेज एक्वायर करके ये अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए इनके सामने मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं: स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। तो आज मैं आपके सामने इन सारी एसेट क्लासेस का एक इन डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस रखने वाला हूं, जिसके थ्रू आप ये जान पाओगे कि आपके लिए इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आप कौन सी एसेट के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, वट एवर द अमाउंट। बट आज हम रियल एस्टेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अ वेरी गुड कैपिटल। रियल एस्टेट को हम फिर किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट आज हम फोकस करेंगे मेनली 4 इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के ऊपर, दैट इज म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड ईटीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इसके अंदर आप किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो, जिसके बदले कंपनी आपको शेयर्स इश्यू करती है और आप ऑफिशियली उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट को डिटेल से समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो इसके अंदर आप इनडायरेक्टली कंपनी को पैसा देते हो, यानी आप किसी मीडिएटर के जरिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, और वो मीडिएटर है एएमसी, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप एएमसी को अपना पैसा देते हो, जो आपके बिहाफ पर किसी एक्सपर्ट के जरिए पैसों को इन्वेस्ट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ही बस एएमसी को पैसा दोगे, आपके जैसे हजारों लाखों लोग मिलकर एएमसी को पैसा देते हैं, ताकि आपको अपना दिमाग न लगाना पड़े, और एएमसी वो सारा हजारों करोड़ रुपए एक्सपर्ट्स के जरिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दे। अब उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या फायदा है? वो हर इंसान से उसके पैसों को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करती है, जिसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब आपने म्यूचुअल फंड्स को समझ लिया, बट इसकी एक डार्क साइड भी है, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं बॉन्ड्स की। इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो उसके पास 3 तरीके हैं: या तो वो बैंक से लोन ले सकती है, या वो पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर सकती है। बट अगर कंपनी ना तो लोन लेना चाहती है और ना ही अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहती है, तो उसके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, दैट इज इशूइंग बॉन्ड्स। और वो कंपनी आपको यानी इन्वेस्टर को कहती है कि आप हमारे बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाओ, इसके बदले हम आपको मंथली या एनुअली एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देंगे। और बॉन्ड्स का जो कूपन रेट होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो 10 से 12% के आसपास होता है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर बॉन्ड्स को लेकर इतनी ज्यादा अवेयरनेस है क्यों नहीं? क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते? इसके मुझे 2 रीजंस दिखते हैं। पहला रीजन है टिकट साइज इज टू हाई, यानी नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज यही होता है। और दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है, यहां पर स्टॉक से कंपैरेटिवली कम रिटर्न है, बट यहां पर रिस्क तो है। दैट्स वाई लोग सोचते हैं कि अगर मुझे रिस्क ही लेना है तो क्यों ना मैं स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर दूं, यहां पर बेटर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक 4th ऑप्शन भी है, ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसको समझने के लिए आपको इंडेक्स फंड्स को समझना होगा। इंडेक्स फंड यानी कंपनीज का एक इंडेक्स, एक बास्केट, बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी एटसेट्रा, ये होते हैं सारे इंडेक्स फंड्स। इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी 50, अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाया है, तो इसका मतलब है कि एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके अंदर उसने पैसा लगाया है। अब इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसा लगाने के 2 तरीके हैं। एक है एएमसी के जरिए,
एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए और दूसरा है ETFs के जरिए। तो ETF के अंदर पैसा लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो। जिस भी इंडेक्स के ETF के अंदर आपने पैसा लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने निफ्टी 50 ETF के अंदर पैसा लगाया है, इसका मतलब है कि आपने निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज के ETF के अंदर पैसा लगाया है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपका ETF भी ऊपर जाएगा, और सपोज निफ्टी 50 2 पॉइंट से नीचे आ गया तो आपका ETF भी नीचे आ जाएगा। आई होप कि ये चारों ऑप्शंस आपको थरली समझ में आ गए होंगे। जैसे शुरुआत में मैंने रियल एस्टेट को एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि इसके अंदर आपको एक बड़ी कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं बॉन्ड्स को भी एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक अच्छी कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए बॉन्ड्स के अंदर जो HNIs होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर। और ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स अच्छे नहीं होते या कम पैसों में आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसे बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के भी हैं और कॉर्पोरेट्स के भी हैं, जिनमें आप कम पैसों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू ही कर रहे हो तो आप बॉन्ड्स को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि ना तो ये आपको स्टॉक मार्केट जितने रिटर्न देंगे, ना FD जितनी सिक्योरिटी देंगे। और मान लेते हैं कि आपने बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा ही दिया, तो जब आप इनको मार्केट के अंदर बेचने जाओगे तो हो सकता है कि ये बिके ही ना, क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी कम है। बट यहां पर एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आप बॉन्ड्स को चुन सकते हो। एंड वन इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आपको बॉन्ड्स कभी चुनने भी हो तो हमेशा AAA कैटेगरी वाले बॉन्ड्स को ही चुनना, क्योंकि ये बॉन्ड्स मोस्टली सेफ और सिक्योर होते हैं। अब हमारे पास 3 एसेट क्लासेस ही बचती हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एंड ETF। चलिए अब हम एक फोर्थ को भी ऐड कर लेते हैं, दैट इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है। मैंने इसको इसलिए ऐड किया है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए अब समझते हैं कि इन चारों में फर्क क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको NAV यानी नेट एसेट वैल्यू देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी म्यूचुअल फंड की आज NAV 10 है तो वो पूरा दिन 10 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो सेकंड्स के हिसाब से चेंज होगी, फ्लक्चुएट होगी। बट स्टॉक मार्केट और ETFs के अंदर आप रियल टाइम में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो। इंडेक्स फंड और ETFs के अंदर आपको मार्केट का एक एवरेज रिटर्न मिलता है कि निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया, सेंसेक्स ने क्या परफॉर्म किया। बट म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर आपका रिटर्न वेरी कर सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है क्योंकि यहाँ एक्टिवली एक फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है। इंडेक्स फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो मीडियम होता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको किसी तरीके से पर्टिकुलर इंडेक्स को बीट करना है। एंड ETFs और स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपेंस रेशियो लो होता है। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के अंदर आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ आप सीधा AMC की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टॉक मार्केट और ETFs के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है। ये वही डार्क साइड है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी है। बट ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपको एनालिसिस करनी होती है कि आप किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, आपके म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो कितनी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन म्यूचुअल फंड्स यू हैव टू एनालाइज। बट इंडेक्स फंड और ETFs के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज रिक्वायर्ड है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETFs के अंदर आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलता है, बट स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो खुद बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हाई है, यानी जब चाहो आप खरीद सकते हो, आपको सेलर मिल जाएगा, और जब चाहे आप बेच सकते हो, आपको बायर मिल जाएगा। बट ETFs के अंदर लिक्विडिटी लो है। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक मार्केट, ETFs का सारा सिनेरियो क्लियर कर दिया। हमने ये समझ लिया कि ये होते क्या हैं और साथ में हमने इनका डिफरेंशिएशन भी देख लिया। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ कर सकते हो। ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये दो चीजों को साथ लेकर चलते हैं, रिस्क एंड रिटर्न, कि जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो उतना ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। बट फिर भी अगर मुझे आपको बताना हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बिगिनर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है,
तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ। अब ईटीएफ भी वही है और इंडेक्स फंड भी वही है, तो लोग अलग से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ईटीएफ्स के अंदर लिक्विडिटी कम है, तो मैं आपको इंडेक्स फंड्स को सजेस्ट करूंगा। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ी नॉलेज ले पाओ और अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडेक्स फंड से भी बेटर रिटर्न ला सकते हो। स्टॉक मार्केट से आप इजीली 20 से 25% का रिटर्न ला सकते हो, ये पॉसिबल है। बस आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही तो सीखनी है, और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज देने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ ना आई हो, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में फिट हो जाए। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ वैल्यू जरूर ली होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके और आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें जरूर बताइएगा। Stay tuned only on Right Investing for the upcoming videos.